नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 29 जनवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कोरोना की बंदिशों पर 31 जनवरी को होगा फैसला। स्थिति की समीक्षा के लिए हिमाचल सरकार करेगी बैठक। 31 जनवरी को हिमाचल प्रदेश सरकार कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक करेगी। इस बैठक में घटते केसों और सामान्य होते हालात को देखते हुए सरकार बंदिशों पर फैसला लेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली दौरे से वापस लौटने के बाद शुक्रवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में इसके संकेत दिए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसों में कमी दर्ज की गई है। ऐसे में अब हालात के अनुसार फैसला लिया जाएगा। इससे पहले उन्होंने दिल्ली दौरे पर कहा कि केंद्र में लंबित प्रोजेक्टों के फॉलोअप करने के 5 विभागीय मंत्रियों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि उनकी प्रदेश में विकास की रफ्तार को गति देने के लिए केंद्र का सहयोग जरूरी है। ऐसे में केंद्रीय बजट से पहले इस कवायद को इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा मिल सके। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से हुई मुलाकात पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है, लेकिन उसके बारे में बताना उचित नहीं होगा। बड़ी रात केंद्र ने हिमाचल के लिए स्वीकृत की 50 एम्बुलेंस आशा वर्करों के पद भरने का प्रस्ताव भी मंजूर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के लिए 50 एम्बुलेंस और अतिरिक्त शहरी आशा की नियुक्ति के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ मुलाकात कर उक्त मांगे उठाई थी। राज्य अब कोरोना महामारी से निपटने के लिए आवश्यक होने पर अस्थायी अस्पतालों के निर्माण के लिए प्री फैब्रिकेटेड संरचनाओं के स्थान पर ईंटों से निर्माण कर सकता है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से राज्य में स्थायी स्वास्थ्य ढांचा विकसित करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को ECRP2 के तहत उपलब्ध फंड से अतिरिक्त 50 एम्बुलेंस खरीदने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर ECRP2 के तहत हिमाचल प्रदेश की संसाधन सीमा को 203.86 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 240.56 करोड़ रुपए कर दिया गया है। केंद्र ने NHM के तहत कर्मचारियों के वेतन ढांचे को युक्ति संगत बनाने को भी मंजूरी दी है। सरकार का फैसला, नए संशोधित वेतनमान के लिए कर्मचारियों को विकल्प देने की तिथि बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को नए संशोधित वेतनमान लेने के लिए और मोहलत दी गई है। अब नियंत्रक अधिकारियों या संवितरण एवं आहरण अधिकारियों तक कर्मचारी 15 फरवरी तक अपने विकल्प सुझा सकेंगे कि उन्हें किस तरह से वेतनमान चाहिए। प्रदेश में कर्मचारियों से 3 तरह के विकल्प मांगे जा रहे हैं। इनमें एक विकल्प बेसिक वेतन में 2.25 के गुणक से वेतन बढ़ोतरी का है, तो दूसरा 2.59 के गुणक से बढ़ोतरी का है। अब मुख्यमंत्री तीसरे विकल्प की घोषणा भी कर चुके हैं। ये विकल्प भी संभवतः पंजाब सरकार की तर्ज पर ही 15% वेतन बढ़ोतरी का दिया जा रहा है। हालांकि इसे अभी अधिसूचित किया जाना है। सरकार के पास नहीं है आउटसोर्स कर्मचारियों का रिकॉर्ड। अब 3 फरवरी तक कैबिनेट सब कमेटी ने मांगा रिकॉर्ड। प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की बात कर रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार के पास अभी तक कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड ही नहीं है। शिमला सचिवालय में हुई कैबिनेट सब कमेटी की अध्यक्षता में सभी विभागों, निगमों, बोर्डों और कंपनियों से मीटिंग के बाद कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने 3 फरवरी तक सभी विभागों और कंपनियों से पूरा रिकॉर्ड सौंपने को कहा है। उसके बाद ही कमेटी कर्मचारियों को लेकर नीति निर्धारण करने की तरफ कदम बढ़ाएगी। चुनावी वर्ष में सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों को देखते हुए कुछ निर्णय लेगी। हिमाचल प्रदेश में 25,000 के लगभग आउटसोर्स कर्मी हैं, जिनको करीब 125 कंपनियां संचालित करती है। इन कंपनियों की मनमानी, पैसे की हेरफेर की मिल रही शिकायतों व आउटसोर्स कर्मियों के दबाव के चलते आउटसोर्स कर्मियों के लिए सरकार नीति बनाने की बात कर रही है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि 3 फरवरी तक कंपनियों और विभागों से ब्यौरा मांगा गया है। उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। मंत्री ने बताया कि कंपनियों से आउटसोर्स कर्मियों का रिकॉर्ड मांगा गया है, जिसमें PF, GST व अन्य वित्तीय व दूसरा लेखा जोखा शामिल है। सरकार ने कंपनियों द्वारा कर्मचारियों का शोषण न होने देने की बात सुनिश्चित करने को कहा है। सरकारी स्कूलों में तैनात 1255 अनुबंध TGT नियमित, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर तैनात 1255 TGT शिक्षकों को नियमितीकरण का तोहफा मिला है।
प्रदेश सरकार ने बीते दिनों ही 30 सितंबर 2021 तक 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया था। इसी कड़ी में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शुक्रवार को टीईटी के नियमितीकरण आदेश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर, हिमाचल में ओमिक्रॉन के 10 नए मामले, 25 संक्रमितों का आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 10 नए मामले सामने आए हैं। एनसीडीसी दिल्ली से शुक्रवार को 127 मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनमें से 10 मामलों में म्यूटेशन पाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 10 मामले ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। ओमिक्रॉन के 10 मामलों में से 2 मामले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के हैं, जो कांगड़ा और मंडी जिले से संबंधित है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बोले, कैबिनेट बैठक में होगा स्कूल खोलने का निर्णय, अभिभावक चाहते हैं फरवरी में खुले स्कूल। प्रदेश में शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 15 फरवरी तक छुट्टी है, जबकि ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों को भी कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 31 जनवरी तक बंद रखा गया है। ऐसे में 31 जनवरी को प्रदेश कैबिनेट की बैठक में स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार निर्णय करेगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सचिवालय में बताया कि स्कूलों को खोलने को लेकर 31 तारीख को कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा। इसके लिए आम लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है, जिसमें मिले जुले सुझाव आ रहे हैं। ज्यादातर अभिभावक चाह रहे कि स्कूलों को खोला जाए। 15 से 18 साल के बच्चों का 100% टीकाकरण भी हो चुका है। फरवरी महीने में एनटीटी टीचर की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। हिमाचल में 9 संक्रमितों की मौत, वन मंत्री समेत 1843 की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 9 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इनमें से बिलासपुर में 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला, हमीरपुर में 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला, कांगड़ा में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के अतिरिक्त 55, 90 और 74 वर्षीय व्यक्ति, मंडी में 80 व 84 वर्षीय महिला के अलावा 35 वर्षीय पुरुष ने दम तोड़ा है। वहीं कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 1 मामला मंडी और 9 कांगड़ा जिले से आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 25 मामले आ चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने ओमिक्रॉन के नए मामलों की पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश में 1843 और लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश के वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उन्होंने उनके संपर्क में आए सभी लोगों से अनुरोध किया कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें व लक्षण दिखने पर अपनी जांच जरूर करवाएं। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 9,752 है। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,981 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में 2,417 मरीज ठीक भी हुए हैं और इस दौरान कोरोना की जांच के लिए 11,834 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। मौसम, हिमाचल में 212 सड़कें अभी भी ठप। लाहौल में न्यूनतम तापमान -16.7 डिग्री, हिमस्खलन गिरने का खतरा। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शुक्रवार को धूप खिली। मौसम खुलते लाहौल स्पीति के कई इलाकों में न्यूनतम पारा माइनस में पहुंच गया है। केलांग का न्यूनतम पारा -16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले में हिमखंड गिरने का खतरा बन गया है। शुक्रवार शाम तक प्रदेश में 212 सड़कें, 32 बिजली ट्रांसफार्मर और 64 पेयजल योजनाएं ठप रही। लाहौल स्पीति जिले में 136, शिमला में 24, चंबा में 21, मंडी में 14, कुल्लू में 12, सिरमौर में 3 और किन्नौर में 2 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 1 फरवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान जताया है। अगले महीने शुरू हो जाएगी एनटीटी भर्ती, 31 को कैबिनेट में स्कूलों पर फैसला। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जेबीटी प्रशिक्षु का मामला उनके ध्यान में है। ये केस कोर्ट में लगा और इसमें विधि विभाग से भी राय मांगी जा रही है। ऐसे में सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्री प्राइमरी के लिए जो एनटीटी शिक्षक रखे जाने हैं, उसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फरवरी महीने में एनटीटी की भर्तियां शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों के साथ शुक्रवार को शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने स्कूलों में होने वाली मल्टीटास्क वर्कर की भर्तियों की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। पंचायत और नगर निगम की एनओसी के बिना मिलेगा अब नया बिजली कनेक्शन। हिमाचल प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेने के नियम आसान हो गए हैं। अब ग्राम पंचायत और नगर निगम की एनओसी के बिना भी नया बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 20 किलोवाट तक की क्षमता के घरेलू कनेक्शनों के लिए नई व्यवस्था कर दी है। अब नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को सिर्फ पहचान पत्र और संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र देने होंगे। उपभोक्ता अब ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे।
राज्य विद्युत नियामक आयोग ने हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2009 को संशोधित करते हुए उपभोक्ताओं को ये राहत दी है। 20 किलोवाट से कम क्षमता के घरेलू बिजली कनेक्शन लेने के लिए पहचान पत्र और संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र देने होंगे। इसके अलावा टेस्ट रिपोर्ट, एग्रीमेंट फॉर्म और आवेदन पत्र अनिवार्य तौर पर देना होगा। शहरी क्षेत्रों में 15 दिन, ग्रामीण क्षेत्रों में 20 और दुर्गम क्षेत्रों में 30 दिनों में नया कनेक्शन देना होगा। आयोग ने राज्य बिजली बोर्ड से प्रदेश में नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर रोड मैप देने को भी कहा है। पदोन्नति में आरक्षण, SC/ST को मानदंड में छोड़ देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। उच्चतम न्यायालय ने प्रतिनिधित्व संबंधी वास्तविक आंकड़े जुटाए बिना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के मापदंड में किसी प्रकार की छूट देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने कहा कि आरक्षण देने से पहले प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर मात्रात्मक आंकड़े एकत्रित करने के लिए राज्य बाध्य है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर फूटा NPS कर्मचारी महासंघ का गुस्सा, का दिक्कत है तो अपनी पेंशन भी छोड़े नेता। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए महासंघ ने संवैधानिक हक के तहत पेंशन देने की मांग की है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, महासचिव भट्ट शर्मा, संगठन के संस्थापक निदेश ठाकुर, प्रेस सचिव अजय मनियाल सहित सभी पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान समय में खुद 2 पेंशन और सांसद का वेतन ले रहे हैं। वे सरकारी पैसा 3 जगह से ले रहे और कर्मचारियों की पेंशन का विरोध कर रहे हैं। इससे कर्मचारी वर्ग में भारी रोष है। अगर उन्हें कर्मचारियों की पेंशन से इतनी दिक्कत है तो उन्हें अपनी दोनों पेंशन छोड़ देनी चाहिए। वर्तमान समय में उनकी पेंशन 1 लाख से अधिक और वेतन भी 1 लाख से अधिक है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपना संवैधानिक हक मांग रहे हैं, जिसे इन राजनेताओं की ओर से छीन लिया गया है।